हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया रहना। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोविश एकेडमी में। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिसिंग वर्ड। मिसिंग वर्ड के भी क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। जितने भी कंपटीशन एग्जाम देखेंगे आप तो इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम इसके ट्रिक को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे कि ये सब क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हमें यहाँ 1 2 3 4 5 है, 5 वर्ड मिसिंग है इसमें और ये है ऑप्शन। इसमें से हमें छांटना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ए बी ए बी का पेयर बन रहा है। तो अगर ऐसे हम लोग देखें तो यहाँ ए बी ए बी। तो यहाँ क्या आ रहा है, ए बी बी। ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिसिंग वर्ड में बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में अब क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए यहाँ पे मिसिंग 1 2 3 4 मिसिंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं ए सी सी ए सी। ओके, अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहाँ देखिए 2 सी के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पे 3 सी है, 4 सी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ एक ए है, एक के बाद यहाँ पे एक मिसिंग है, फिर यहाँ 3 सी है, फिर यहाँ पे एक मिसिंग है, फिर यहाँ पे 4 सी है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे हम सी लगा देंगे तो 1 सी ए, फिर 2 सी, फिर 2 ए, 3 सी, 3 ए, 4 सी, 4 ए। ये ऐसे भी तो हो सकता है। तो सी ए किसी ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी टाइप से बनता है, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है मिसिंग वर्ड का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बी ए ब्लैंक्स बी ए सी ब्लैंक्स ए सी बी ब्लैंक्स सी बी ए सी। अब इसमें 3 वर्ड दिए हैं, ए बी सी करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग क्या लग रहा है, बी ए के बाद क्या आ रहा है। देखिए बी ए के बाद आ रहा है सी, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं। बी ए के बाद तो सी आ जाएगा, सी। ठीक है, सी के बाद क्या आ रहा है, ए से पहले क्या आ रहा है। देखिए ए से पहले आ रहा है बी, तो ए से पहले आ जाएगा बी। बी के बाद क्या आ रहा है, बी के बाद आ रहा है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए। तो सी बी ए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन को रिलेट करके बनाना पड़ता है, आगे पीछे से रिलेट करके मिसिंग वर्ड के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बेस पे है, ये भी वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमें दिख जाए यहाँ पे देखते हैं हम 3 4 1 2 3। 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 से पहले आ रहा है 1 2 3। ठीक है, 3 के बाद तो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा पहले। तो देखते हैं, फिर देखते हैं 1 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है 3 के बाद आ रहा है 4, 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद आ रहा है 2 के बाद आ रहा है 3, फिर 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो ऐसे ही बनते हैं मिसिंग वर्ड के क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान रहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक और इसी तरीके से, ये थोड़ा लंबा दिया है, तो लंबा जितना लंबा उतना ही आसान। अब देखिए ये कैसे बनेगा। सबसे पहले जहाँ पे स आ जा रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल से स्टार्ट होता है, एल यू बी टी यू। टी के बाद यू आ रहा है, एल यू बी टी यू। यू के बाद आता है पी, देखिए यहाँ दिख रहा है यू पी। तो यहाँ एल यू, टी के बाद क्या आ रहा था, टी के बाद सॉरी एल यू, यू के बाद क्या आ रहा है बी, तो यहाँ तो हो जाएगा बी। बी के बाद आ रहा है टी। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है अपने को। यू के बाद क्या आ रहा था, यू के बाद आ रहा है पी, पी के बाद आ रहा है एल, यू के बाद आ रहा है पी, पी के बाद आ रहा है एल। ठीक है, फिर बी टी, टी के बाद क्या आ रहा है यू, यू के बाद क्या आ रहा है पी, और पी के बाद क्या आ रहा है एल। यहाँ हो जाएगा टी के बाद यू और पी के बाद एल। ठीक है, तो ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, बी पी यू एल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मिसिंग वर्ड, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। बस क्वेश्चन को रिलेट करने अगर आपको आ गया तो आप इसके क्वेश्चन को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी सेम कॉन्सेप्ट बनेगा, जितने 5 क्वेश्चन पिछले हमने किए हैं वैसे ही इसमें भी आप रिलेट करके बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
चलिए, वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियो के लिए हम ऐसे ही कंपटीशन एग्ज़ाम के वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ जो और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी ये सब ट्रिक मिल सके और वो भी अच्छे से एग्ज़ाम लिख सकें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।